बोलो सद्गुरुदेव की, संत समाज की। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हर कोने कलिमल कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलिमल कसाय की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौवारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुहारा, कैसे
अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। द्वारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सेवरी के घर आए, तो रघुनायक सेवरी के घर आए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए, बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो सद्गुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, और एको पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। देखिए सदगुरु कबीर साहब का जन्म देखिए काशी नगरी में हुआ, और काशी नगरी देखिए हिंदू धर्म का प्राचीन तीर्थ स्थल माना जाता है। उनका जन्म ही तीर्थ पर हुआ, तो बहुत बारीकी से उन्होंने पंडों को, पुजारियों को, पुरोहितों को देखा। देखिए जिस व्यक्ति का जन्म ही वही हो, हम लोग तो 1 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहीं जाते हैं घूमने टहलने, देशाटन करने। जिसका जन्म ही तीर्थ पर हो, वहीं पर पाला पोसा जाए, वहीं पर बड़ा हो, तो देखिए बहुत पैनी दृष्टि से वो सब कुछ देखेगा कि ये लोग क्या करते हैं। राम नाम की महिमा, तीर्थों की महिमा, नदियों की महिमा का इतना विस्तार बढ़ाएगा। नर्मदा नदी का केवल आप नाम ले लीजिए, हजारों पाप ऐसे ही नाम लेने से कट जाएंगे आपके। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने देखे क्या लिख दिया है कि अयोध्या की इतनी महिमा उन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने क्या लिख दिया कि 4 खानी जगह जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं लेकिन हर चीज को बारीकी से कहाँ समझ पाते। 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। 4 खानी के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा जितने हैं, पापी से पापी हो, मरने के समय अयोध्या काशी आप चले जाइए, सीधे आप स्वर्ग चले जाएंगे। केवल मरने के समय वहां आप चले जाइए, बस कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। केवल आप काशी में जाकर, अयोध्या में जाकर शरीर अपना छोड़ दें, बस सीधे तर गए। तो देखिए तरना कोई जगह स्थान से उसका कोई मतलब नहीं होता है, करना तो अपने कर्मों से होता है। कबीर साहब ने इसलिए कर्म करना उन्होंने बताया, लेकिन पुरोहितों ने, पंडितों ने, कथावाचकों ने केवल देखिए वो यही बताते हैं कि भाई इतना आप कर्मकांड करवा दीजिए, आपका पाप एक कट जाएगा। जनता उधर दौड़ती है। पुरोहित और संतों में अंतर होता है, कथावाचक और संत में अंतर होता है। संत लोग देखिए जो बात बताते हैं जीवन कल्याण की बात बताते हैं, वो फंसाने की बात नहीं बताते किसी को। तो इस प्रकार तीर्थों में केवल आप स्नान कर लीजिए, केवल आप वहां का परिक्रमा कर लीजिए, केवल आप जाप कर लीजिए, बस सीधे आपका उद्धार हो जाएगा। ना आप शराब छोड़िए, न गांजा, न भांग, न चोरी, न बेईमानी, न छल, न कपट, कुछ भी आप करिए,
लेकिन मरने के समय आप चले जाइए, सीधे तर जाएंगे आप। अजामिल की कहानी देखिए, राम नाम की महिमा बढ़ाने के लिए देखिए कितना कल्पित गढ़ी गई, कितना कल्पित गढ़ी गई कि अजामिल के देखे क्या चलता था, कसाई खाना था, उसके हजारों जीवों की बद होती थी। लेकिन जब एक पुत्र का उसके जन्म हुआ तो उस पुत्र का नाम नारायण रखा। और मरने के समय देखिए पुत्र के मोह में नारायण नारायण करके वो चिल्लाया। वो तो पुत्र के मोह में नारायण का नाम ले रहा था, भगवान का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन नरक में जो यमगढ़ लोग थे वो भी दौड़े, लेकिन स्वर्ग में जो लोग रह रहे थे देखिए वो भी दौड़े कि देखिए मरने के समय नारायण का नाम लिया है, इसलिए बैकुंठ हम लाएंगे। और वो कहने लगे, अरे यमदूत लोग कि मरने के जीवन भर देखिए कितना इसने पाप किया, इसलिए इसको नरक हम ले जाएंगे। नारायण तो नाम उसके लड़के का था, लेकिन कहानी गढ़ने के लिए अजामिल की देखिए राम नाम की, केवल राम नाम की आप जाप कर लीजिए। बेल के पेड़ के नीचे गायत्री मंत्र का केवल आप उच्चारण कर लीजिए, देखिए सारे पाप आपके कट जाएंगे, कोई पाप आपके रह ही नहीं जाएंगे। कितना भी तुमने पाप किया हो, कुछ भी किया हो, सारे पाप कट जाएंगे। तो देखिए ऐसी सी विडंबना आडंबर देखिए फैलाया गया। आज भी हिंदू समाज देखिए इसी आडंबर में, इसी पाखंड में, इसी अंधविश्वास में भी आज लोग जकड़े हैं। और वो देखिए कथाबाज करके या पुरोहिताई करके जो तुमसे ले जाते हैं उनके बच्चे IAS PCS करते हैं। अब तुम्हारा काम देखे पुरोहितों के बिना चलने वाला नहीं है, न शादी न ब्याह, कोई काम चलने वाला नहीं है बिना कर्मकांड के। तो कर्मकांड जो है मनुष्य को नीचे गिराता है। तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर। चित्त के चंचल और मन के चोर गए तीरथ करने, चारों धाम की यात्रा करने गए। चारों धाम की यात्रा करने गए, सातपुरी घूमने गए, गंगा जमुना और कहां कहां स्नान करने के लिए गए, लेकिन चित्त के चंचल थे और मन के चोर थे। तो कबीर साहब कहते हैं, एको पाप न काटिया लादिन 10 मन, और उनके एक भी पाप वहां नहीं कटे, एक भी पाप उनके वहां नहीं कटे, 10 मन लाद करके और चले आए। मुसलमान लोग देखिए हज जाते हैं तो कोई मुसलमान कहता है कि भाई वहां से कुछ सामान लेते हैं ना हमारे लिए हज से। तो देखिए यहाँ से जाएंगे तो वही चिंतन करते जाएंगे, कैसे लाएंगे, रोटी की लोई में कर लेंगे जंजीर, ये कर लेंगे वो इसी से। अब खुदा का नाम तो हट गया, वो सामाने लावे में लगे रहे, खुदा का नाम भूल गए। तो मुसलमानों में हज यात्रा कर लो, मुर्गी चाहे रोज मार करके खाओ, बकरा चाहे रोज मार के खाओ, कुर्बानी चाहे कर दो, तुम जीवों की हत्या कर दो, केवल हज करने से हाजी बन जाते हैं। यहाँ 4 धाम की यात्रा करने से देखिए तर जाते। जो पुरोहितों ने हिंदू समाज के पंडित लोग अगुआ थे, मुस्लिम समाज के मौलवी लोग अगुआ थे, जो पंडित लोग रास्ता बनाते चले गए, सब उसी रास्ते पर भेड़िया धुसान जैसे सब चलते गए। कैसे चलते गए? जैसे एक गांव में एक धोबिन थी, एक गांव में एक धोबिन थी, उसके कोई संतान नहीं थी, तो एक गधे के बच्चे को पाल लिया और उसका नाम क्या रखा? सोढ़रमल। उसका नाम सोढ़रमल रखा। तो अचानक कोई बीमारी चली, सोढ़रमल खत्म हो गया। तो जहाँ रानी की सेवा करने जाती थी वो, तो जब गई रनिवास को तो रोते रोते गई बेचारी, रोते रोते गई बेचारी। और जब रोते रोते गई तो देखिए रानी ने पूछा क्यों रो रही हो तुम? रानी ने इतना भी नहीं पूछा क्यों रो रही हो, बांदी को रोती देखकर तो रानी भी रोने लगी। तब तक राजा आए, तो राजा ने देखा कि रानी रो रही है, तो राजा ने भी नहीं पूछा तुम क्यों रो रही हो, राजा भी रोने लगे। राजा को मंत्रियों ने देखा, मंत्री भी रोने लगे, पहरेदार भी रोने लगे। धीरे धीरे वहां की सारी समाज देखे रोने लगी।
तो जब एक महात्मा का तब तक आगमन हो गया तो महात्मा ने पूछा, भाई क्या दुख है, क्या कष्ट है जो सब लोग रो रहे हो? कहा हम नहीं जानते, पहरेदारों से पूछो। पहरेदारों से पूछा गया तो कहा हम नहीं जानते, मंत्री से पूछो। मंत्री से पूछा गया तो मंत्री ने कहा हम नहीं जानते हैं, भाई राजा से पूछो। तो राजा से जब पूछा गया तो राजा ने कहा हम भी नहीं जानते, रानी से पूछो। तो रानी से जब पूछा गया कि भाई सब क्यों लोग रो रहे हैं, तो रानी ने कहा मैं भी नहीं जानती, हमारी जो बांदी है बांदी से पूछो। तो बांदी को बुला करके देखे, बांदी से पूछा गया कि भाई क्यों तुम रोई, रोने का कारण तुम्हारे क्या था? तो बांदी ने कहा देखिए हमारे जो सोढ़र मल थे वो मर गए, इसलिए हमारे जो सोढ़र मल थे वो मर गए, इसलिए हम रोई। हमारे रोने का कारण ये रहा कि हमारे सोढ़र मल मल गए, इसलिए हम रोई। तो देखिए सब लोगों ने पूछा कि सोढ़र मल मर गए, कोई जानवर है कि कोई पशु है कि कोई इंसान है? सोढ़र मल कौन है जो मर गया तो तुम रोई? तो देखिए बांदी ने बताया कि सोढ़र मल कौन है, न कोई मनुष्य है न कोई इंसान है, सोढ़र मल है गधे का बच्चा। एक गधे के बच्चे के मरने से देखिए सारी राज्य के लोग रोने लगे, कोई विचार उसमें नहीं किया। ये संसार इतना भेड़िया धसान है। अब संसार के लोग क्या है, कर्म करना चाहते नहीं, संसार के लोग ऐसे ही तरना चाहते हैं। और पुरोहित लोग जो है ऐसा सस्ता सौदा देते हैं, आपको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल बस एक मंत्र का जाप कर लीजिए या कोई पूजा कर लीजिए या कोई पाठ कर लीजिए, बस सीधे आप तर गए। तो लोग क्या समझते हैं, ये तो तरने का बहुत सस्ता सौदा है, ये तो तरने का बड़ा सस्ता सौदा है। कर्म करने में मेहनत, कर्म करने में मेहनत है, लेकिन ये सब करने में कोई मेहनत नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने तीर्थों में घूम करके काशी गया, मथुरा, हरिद्वार, चार धाम, सातपुरी देख करके उन्होंने सारी यात्राएं की। और यात्राएं करने के बाद लोगों से उन्होंने पूछा, तो पूछने पर यही पता चला कि लोग यहाँ अपने पाप काटने के लिए आते हैं। बंधुओं, ये केवल गंगा नहाने से, यमुना नहाने से, नर्मदा नहाने से ये पाप कटने वाले नहीं है। केवल राम नाम का जाप करने से पाप कटने वाले नहीं है। कोई तीर्थ में स्नान कर लेने से पाप कटने वाले नहीं। अगर ऐसे पाप कटने लगे, हजारों के लोग वहां रहते हैं, उनके पाप कहाँ कटते? लाखों लोग वहीं घर बनाकर रहते हैं, तो उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गंगा नहाए कौन नर तर है, गंगा नहाए नर तर है, अवहु न तरे जिनके जलहों में घर है, न तरे जिनके जलहों में घर है, अरे वह ना तरे जिनके जल ही में घर है, जिनके जल ही में घर है। तो गंगा नहाए कौन नर तर है, और वह न तरे जिनके जल ही में घर है। न मालूम कितने देखे जीव जंतु सब जल में रहते हैं, सब पानी में ही तो रहते हैं, और उनको तर जाना चाहिए, कहाँ तरते हैं? गंगा में ही जितने जल जीव हैं सब देखे जल में ही निवास करते हैं रात दिन, लेकिन नहीं करते। जटा रखाने से, मुड़ मुड़ाने से ये ऐसे तरने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने सबको फटकारा, हिंदुओं को, मुसलमानों को, मौलवियों को, पंडितों को, पुरोहितों को, सबको उन्होंने फटकारा। और फिर कह दिया, तीरथ गए तीन जन चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन दसमन, और 10 मन लाद करके और चले आए वहां से। एक भी पाप उनके नहीं कटे, और सब पाप काशी में जहां कबीर साहब का जन्म हुआ, देखिए वहां पुरोहितों ने कैसी विडंबना फैला रखी थी।
काशी जो शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है, कहीं त्रिशूल पर कोई चीज बसती है? यहाँ पर आकर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो सीधे उसका मौत हो जाता है। तो कबीर साहब ने देखे 119 साल की उम्र उनकी हुई, जब मरने का समय उनके आया तो काशी छोड़ करके देखे मगहर की तरफ वो चलने लगे। काशी देखिए, काशी से मगहर 40-45 किलोमीटर है। तो जब मगहर की तरफ चलने लगे, ऐसी विडंबना पुरोहितों ने फैला रखी थी, काशी में मरने से मुक्ति और मगहर में मरने से गधा हो जाता है। तो कबीर साहब ने कहा हम काशी में नहीं, जहां लोग गधा हो जाते हैं वहीं हम मरेंगे, शरीर अपना छोड़ेंगे। चल दिए। सारे मिथिला के ब्राह्मण आए, कबीर साहब से निवेदन करने लगे कि आप इतने बड़े संत हो करके यहाँ से मत जाइए, काशी छोड़ करके, नहीं हम लोगों का धंधा छूट जाएगा, हम लोगों को लोग कैसे मानेंगे, यहाँ ऐसे हम लोग बैठे रहेंगे। लेकिन कबीर साहब नहीं माने, वो मगहर चले गए। सारी दुनिया को उन्होंने बता दिया, इस अंधविश्वास को खोल करके दिखा दिया कि देखिए हम मगहर में मर रहे हैं, देखिए गधा हो जाएंगे। कहीं मरने से कोई व्यक्ति का मोक्ष थोड़ा होता है, मोक्ष तो उसके कर्मों से होता है। कहीं भी व्यक्ति का शरीर छूट जाए, अगर उसके अच्छे कर्म हैं तो हर जगह उसका मोक्ष हो जाएगा। कर्म उसके अगर खराब हैं तो कोई तीर्थ पर चला जाए, चाहे जिस घाट पर चला जाए, मर जाए, वहां वो तरने वाला नहीं है। वो आदमी अगर तरता है तो अपने कर्मों से तरता है, लेकिन लोग कर्मों का अपने सुधार करना नहीं चाहते हैं, कर्मों का सुधार नहीं करना चाहते हैं, और केवल बस तीर्थ नहाने से लोग करना चाहते हैं। भरी सत संग की दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, भरी सत संग की दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे, से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे, जिगर से पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। न ऐसा और कोई तीर्थ जगत में नहीं दूसरा कोई, ऐसा और है तीर्थ जगत में दूसरा कोई, गया हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे, हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे, गया हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे, गया हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे। भरी सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जब तक अपने कर्मों का सुधार नहीं करोगे तो न गंगा नहाने से, न यमुना नहाने से, न नर्मदा में स्नान करने से, न गोदावरी में स्नान करने से, न कोई तीर्थ में जाने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो कर्मों का फल तुमको अवश्य भोगना पड़ेगा। एक बार प्रयाग का नहान था, इस समय जैसे प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, कोने कोने से भारत के देखे लोग, साधु संत, न मालूम कितने संप्रदाय के लोग सब देखिए आ रहे हैं। कोने कोने से क्या विश्व लेवल से लोग आ रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं हुई हैं। तो ऐसे ही नहान के लोग जा रहे थे, कोई बीड़ी पिए, कोई सिगरेट पीता, कोई शराब पीता। एक महात्मा जी उसी डिब्बे में बैठे हुए थे। महात्मा जी ने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहते हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम में। कहते गंगा यमुना तो खुले में बहती हैं, लेकिन बताया सरस्वती गुप्त में बहती। अरे कोई गुप्त में भी कोई नदी होती है? गंगा यमुना जब दो नदियों का पानी मिलता है तो तीसरे रंग का वो पानी हो जाता है, उसी को सरस्वती कहते हैं।
अरे गुप्त में कोई नदी कहीं बह सकती है? तो वो लोग कहने लगे, अरे हम प्रतिवर्ष संगम में स्नान कर लेते हैं, जो माघ में मेला लगता है, और सारे पाप हमारे कट जाते हैं। चाहे कत्ल करो, चाहे मार डरो, चाहे काट डरो, कुछ भी करो, लेकिन एक बार नहाओ सब तर गए। तो महात्मा जी कहने लगे ठीक है। देखिए महात्मा जी जब पहुंचे त्रिवेणी संगम पर तो कहने लगे कि हे गंगा, हे यमुना, सारी दुनिया के लोग तुम्हारे में पाप आकर धोते हैं, तो क्या तुम ले लेती हो? तो गंगा और यमुना ने कहा, गंगा यमुना तो जड़ है, वो तो नदियां हैं, अगर ज्यादा तुम कोशिश करोगे डूब जाओगे, मर जाओगे उसी में। क्या है, कोई बच्चे की नौकरी लगी थी, गंगा स्नान करने गया था, प्रत्यक्ष घटना है इधर सीतापुर जिले की। तो थोड़ा अंदर चला गया, थोड़ा अंदर गया, बस निकला ही नहीं, मर गया अंदर, उसी के अंदर मर गया। जितने लोग थे, फिर जितने मछुआरे थे, नाविक लोग थे, उनसे कहे तो वो बेचारे खींच कर अंदर से लाए, बहुत गहरे में चला गया, मर गया। गंगा में ही मर गया, गंगा ने ही मार दिया। अरे वो तो पानी जड़ है, ये जड़ तत्व जितने हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तारे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तो जड़ हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। ज्यादा गहरे में जाओगे मर जाओगे। अग्नि को लोग देवता मानते, अग्नि में हाथ करोगे जल जाओगे। हवा को देवता, पवन देवता मानते, तूफान में जाओ, देखे तूफान तुमको मार देगा। सूर्य है, सूर्य को लोग देवता मानते हैं, अरे सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, बहकता गोला है, दोपहर में खड़े रहो देखो मर जाओगे। तो इसी प्रकार पानी ये तो बहते बहते पहाड़ों से आया है, नाम उसके रखे गए हैं, और ज्यादा गहरे जाओगे मर जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं, गंगा ने कहा नहीं, मैं मैली हो जाऊंगी, मैं नहीं लेती। हमारे में जो आकर पाप धोते हैं, हम देखे समुद्रों को दे देती है। समुद्र से पूछा तो समुद्र ने कहा मैं भी पाप नहीं लेता हूँ, मैं बादलों को दे देता हूँ। तो बादलों से पूछा महात्मा जी ने कि, तो बादलों ने कहा देखे जिसका पाप है हम उसी के ऊपर वर्षा कर देते, जिसका पाप है हम उसी के ऊपर वर्षा कर दे, उसी को भोगना पड़ता है। ये पाप कहीं गंगा जमुना तीर्थ करने से कटने वाले नहीं है तुम्हारे, कि तीर्थ कराओ, अभी जाओ मार डालो, कत्ल कर दो, फिर जाओ तीर्थ कराओ, बदतर गए। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए भाई कर्म अच्छे करो, कर्म जब अच्छे करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, मोक्ष होगा, अच्छी गति होगी। कर्म जो अच्छे नहीं करेगा, केवल तीर्थ के बहाने बैठा रहेगा, तो उतरने वाला नहीं है। लेकिन आसान है उसमें, यहाँ कर्म करने में क्या है, मेहनत है। आसान में क्या, अपना आज गए कल लौट आए, तर गए। तो तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, और एको पाप न काटिया, लादिन 10 मन। और ये दुनिया क्या है, बिल्कुल सोढ़ल मल बनी हुई है। सोढ़ल मल जैसे गधे के बच्चे के मरने से पूरी राज के लोग रोने लगे, ऐसे ये संसार है। जो हवा फैले संसार के लोग भागने लगेंगे, क्योंकि अंधविश्वास में, पाखंड में लोग ज्यादा दौड़ते हैं, झूठी चीज में ज्यादा विश्वास करते हैं, अनहोनी चीज बताई जाए ज्यादा विश्वास करेंगे। आप ये बता देते, एक महात्मा आए हैं हमारे यहाँ, उनके 4 हाथ हैं, देखिए भाई क्या होती है दशा। ये जो उठाकर दे देते हैं सोना हो जाता है, देखिए अभी हमारा एक एक बार नोच लेते। हाँ? तो देखिए ये दुनिया जो है आडंबर में, दुनिया जितना दिखावा दुनिया को दिखाओगे उतना दुनिया के लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए सच्चाई के धरातल पर आकर के सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान देखिए, ये अपना करके जीवन को अपने आगे बढ़ाना चाहिए, सारे अंधविश्वास से अपने जीवन को दूर करना चाहिए। बोलो सदगुरु देव की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परखल खाए ओ भेव तुमको, खाए ओ भेव।
बना लो। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, करिए सेवा तुम, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुम, वंदनीय गुरु। साहेब कबीर अभय पद दाता, पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, परख समेव तुम, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुम, वंदनीय गुरु। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ, जनऊ चारों बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, साहेब साहेब।